बुशरा बीवी लाहौर चली गई हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद। पहले पेशावर थी और उसके बाद लाहौर। ये अचानक से लाहौर जाने की क्या वजह बनी है? अब फिर इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम्म। ठीक है, हमारा मुल्क थ्योरीज पे चलता है। रिकंस्ट्रक्ट करें बारी बारी। तो रिकंस्ट्रक्ट करूं या डीकंस्ट्रक्ट। डीकंस्ट्रक्ट? ओके। आप चीजें गिराने पे क्यों तुले हुए हैं आप लोग? आप बनाते क्यों नहीं, सिर्फ कंस्ट्रक्ट क्यों नहीं करते, ब्रेक डाउन। डीकंस्ट्रक्ट क्यों सब करवाते बहुत बना लिया आपने इस मुल्क में। हैं? छोड़ें। बहुत बना लिया। हाँ, तो जितना बनाया है उसी को संभालें आप अब लोग। आपने आप डीकंस्ट्रक्शन की तरफ ही डीकंस्ट्रक्शन जाना आप है। कर लें। तो उसमें ये देखें, जो ओरिजिनल प्लान था तो वो तो लाहौर ही जाने का था, बुशरा बीबी साहिबा का, जब जेल से रिहा हुई है। लेकिन उसके बाद अचानक प्रोग्राम बदला और वो पेशावर चली गई। अच्छा। अब पेशावर में इशू ये है कि जो हमें इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की आ रही हैं, लेकिन दोनों तरफ ही खुश नहीं थी पेशावर में, ना बुशरा बीबी और ना ही उनके जो मेहमान हैं, मेज़बान हैं मेज़बान। वो। तो मेज़बान और मेहमान दोनों ही खुश नहीं थे। तो इसलिए बड़े खुश उसलूबी से तय हुआ कि इसको खुश अलग ना कर। होने से आपकी क्या मुराद है? उनके पेशावर ना रहने पे, देखिए, पेशावर रहने पे खुश नहीं थे? मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा पेशावर के लोग तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं, पख्तून बड़े मेहमान नवाज होते हैं, तो आपने अपनी भाभी को इतनी जल्दी घर वापस भिजवा दिया। उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पे जो उनके मेज़बान थे वो अपने मेज़बान से खुश नहीं थी, मेहमान जो है। और मेज़बान भी समझ रहा था कि मेरे ऊपर कोई मॉनिटर आके बैठ गया। तो मुलाकातें कुछ ऐसी पार्टी के लीडरान से या पार्टी के लोगों से नहीं हो सकी जो बुशरा बीबी चाहती थी मिलना। तो एक रुकावट उस पर कहाँ से आ रही थी, ये इस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद हुकूमत के लोग कुछ इन मीटिंग्स को नहीं होने देना चाह रहे थे। तो पार्टी के मसला ये है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात बहुत हैं, ग्रुपिंग बहुत है। अब सलमान अकरम राजा और अली मीन गंडापुर, और सलमान अकरम राजा गौहर अयूब का फॉर एग्जाम्पल आपस में बनती नहीं है। किनकी? सलमान खान राजा सलमान और अकरम राजा और उमर अयूब। उमर अयूब। तो अब उसमें, और फिर सॉरी बैरिस्टर गौहर, अब उसमें इशू ये है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, सलमान बैरिस्टर अकरम राजा गौहर की चेयरमैन। नहीं बनती। बैरिस्टर गौहर और मेंबर सलमान। पार्लियामेंट है ना। तो पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में सलमान अकरम राजा भी चले जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ना फिर, बगैर बुलाए। और फिर वहाँ जाके वो कहेंगे मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं। तो अब ये जो खान साहब से मुलाकात हुई बुशरा बीबी की, और वहीं पे ये फैसला हुआ कि अब वो लाहौर चले जाएंगे यहाँ से जमान पार्क। अच्छा। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि वो जमान पार्क का घर जो है वो हक महर में उनके नाम लिखा गया है, इमरान खान के साथ जब उनकी शादी हुई थी तो वो उनका अपना घर हुआ। अब तो वो अपने घर वापस जाना चाहती हैं या बनी गाला रहना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो सारी ख़त्म हो चुकी है पीटीआई की। कुछ गिरफ्तार है और जो बाहर है वो इफेक्टिव नहीं है, नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कहीं कोई पंजाब के लीडर नज़र नहीं आ रहे। दो तीन वकील हैं, लतीफ़ खोसा है, अली मीन कह रहा हूँ, सलमान अकरम राजा है और अली जफ़र है। ये तीन वकीलों के अलावा शायद ही कोई लीडर पंजाब से आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा हो। जैन कुरैशी था, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है, शाह महमूद कुरैशी के बेटे। तो पंजाब का जो फोकस है ना, पंजाब में पार्टी को ठीक करना वो पीटीआई के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए, और तो वो ये होगी, बुशरा बीबी ये करेंगी। दूसरी जाहिर है बुशरा बीबी करेंगी ना। और हालांकि वो सियासी खातून नहीं है, लेकिन पीछे बैठ के वो मशवरे तो दे सकती हैं ना, और चीज़ें कंट्रोल भी कर सकती हैं। अब तीसरी वजह यह है कि अलीमा खान भी पेशावर लाहौर में होती हैं और उनकी रिहाई भी हो गई है। उज़मा खान की भी हुई है, लेकिन अलीमा खान इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि अलीमा खान ज़्यादा सियासी हैं। तो अब पार्टी खान साहब की है, लेकिन उनके साथ दूसरे नंबर पे लीडर कौन होगा, बुशरा बीबी या अलीमा खान? इसका भी तो एक मैच है ना, इसका भी तो एक वो भी पड़ा हुआ मुकाबला है। है। तो वो मुकाबला भी चल रहा है। अच्छा। तो अगर बुशरा बीबी पेशावर में रहती तो इन अ वे वो आइसोलेट हो जाती पार्टी बाकी पार्टी से, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा वोट बैंक भी पंजाब में है खान साहब का, और सबसे ज़्यादा लीडरशिप बुरे हाल में भी वहीं पे है। तो इसलिए ज़रूरी था कि पंजाब में कोई ऐसी शख्सियत बैठे जिसको खान साहब का एतमाद हो और वो पार्टी को मुनज़्ज़म कर सके। अगर डील के कुछ मामलात ख़राब होते हैं
तो उसमें अगर दोबारा एहतजाज करना है या वैसे भी एहतजाज करना है तो पार्टी थोड़ी ऑर्गेनाइज हो, अपने पाँव पे खड़ी हो। अच्छा सर, जो डील का तासुर होता है उमूमी तौर पे ये देखा जाता है कि जो दूसरी साइड होती है वही डील का तासुर देती है, जैसे दूसरी साइड मतलब कौन सी? गवर्नमेंट यूजुअली, या जो 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 भी पार्टी अपोजिशन में होती है उसके ऑपोजिट साइड, ठीक है, समझ गए? यानी कि अपोजिशन के साथ ही डील हो रही होती है, तो दूसरी साइड ये तासुर देने की कोशिश करती है कि डील हो रही है, डील हो रही है, सो दैट अपोजिशन को वीक किया जा सके, उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है उसको कम किया जा सके। इस वक्त अली अमीन गंडापुर भी ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया है। जब वो किरदार अदा करने की बात होती है तो फिर मशकूक हो जाती है सारी सिचुएशन कि कोई डील तो हुई है। तो फिर अली अमीन गंडापुर इस तरह का तासुर क्यों दे रहे हैं? बैरिस्टर सैफ क्यों उनके बिहाफ पे ये आके कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक रोल प्ले किया है, जबकि उन्हें तो कैटेगोरिकली डिनाई देखिए, करना चाहिए हाँ, ना कि ऐसा कुछ नहीं भी नहीं, नहीं। ऐसा ऐसा जब हुआ हो तो डिनाई कैसे करें वही ना, कैटेगोरिकली? तो फिर तो मानते भी इसलिए तो आपका नहीं है। पहली बात जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट होगी खुद ही कि हुकूमत डील की तासुर फैलाने की कोशिश करती है। तो हुकूमत तो बल्कि हैरान है, जो मैंने ख्वाजा आसिफ का ट्वीट पढ़ा उस वो तो हैरान है कि ये कैसे हुआ कि डील ही की बात कर अली रहे हैं मीन वो भी। गंडापुर के साथ 2 दफ़ा आके कहीं फैसल गायब हो वावड़ा कह जाता चुके है। हैं। ठीक है, फैसल वापडा तो हुकूमत नहीं है ना, तो वो कुछ और है, तो वो कह चुके हैं। अच्छा, फिर आपने देखा खान साहब मुसलसल, और खान साहब की बहनें भी और दूसरे लोग भी ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, हम इस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन नहीं हैं। खान साहब कहते हैं मैंने बात किसी से नहीं करनी सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के। तो इसका मतलब है कि खान साहब तो विलिंग पहले दिन से है ना डील के लिए, इसमें कोई शक तो नहीं है, शक तो नहीं है ना। अब है कि इस्टेब्लिशमेंट डील करती है कि नहीं करती, ये बात रह गई थी। उस पे फैसल वापडा को आपने कोट कर दिया। फिर उस पे ये जो अलीमीन गंडापुर के बयानात हैं वो देख लें आप कि मेरा रोल है, क्योंकि अलीमीन गंडापुर पे पार्टी के अंदर बहुत तनकीद होना शुरू हो गई थी कि हम लोगों को, वर्कर्स को बाहर निकाल के एहतजाज के लिए खुद ये साहब गायब हो गए। तो उन्होंने ये तासुर ज़ायल करने के लिए बात मानी है कि मैंने कुछ रिलीफ तो लिया है ना। वो रिलीफ क्या है? बुशरा बीबी की रिहाई और अलीमा खान और तो उज़मा उससे तो खान की। पार्टी को आपने मजीद डैमेज किया नहीं, अगर ये देखें, डैमेज होना ना होना ये आप इतनी जल्दी स्टेटमेंट नहीं दे सकती। और सियासी जमातों ने भी डील की है ना तो पहले। सर वोट बैंक भी पीपल्स तो कम पार्टी डील होता है करती ना। रही, नून लीग डील करती रही। वोट बैंक भी तो मुतासिर होता है ना उससे। कितना मुतासर हो गया? सर अभी भी इक़्तिदार में है वो दोनों। पीटीआई भी आ जाएगी। पीटीआई को ये तो समझ आती जा रही है ना कि इक़्तिदार का रास्ता गेट नंबर 4 से जाता है, जो शेख रशीद ने समझाते वेरी रहे। अनफॉर्चुनेट। देखें, ख्वाब टूटते हैं ना तो उसकी आवाज़ नहीं आती, और ना ही ख्वाबों की किरचियाँ पाँव में चुभती हैं। अभी आप लोगों के ख्वाब टूटेंगे बहुत सारे, और बुत भी टूटेंगे, और किरचियाँ चुभेंगी भी तो किसी को नज़र नहीं आएंगी, ना आप दिखा सकेंगे। तो कोई बात नहीं, ये सियासत है, ये लेकिन लोग पावर फिर भी गेम है। मानेंगे। ये जाहिर अपनी लीडर की बात मानेंगे, वो कहेंगे हाँ जी नहीं हमने तो, ये नहीं मानेंगे हमने तो ना कि केसेस। डील्स अभी ही देखिए, होती हैं अभी यहाँ पे। आर्गुमेंट क्या हो रहा है? अभी आर्गुमेंट ये हो रहा है कि अगर बुशरा बीबी ने डील की, आज खान साहब ने कहा है ना जेल में कि अगर डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 महीने जेल में क्यों रहती? ये आर्गुमेंट स्ट्रांग है? नहीं, क्यों? इन इटसेल्फ ये एक अजीब सी थैंक यू वेरी स्टेटमेंट है। मच। क्योंकि जब नवाज शरीफ पे डील का इल्ज़ाम लगा तब उन्हें भी साल से बिल्कुल। ज़्यादा हो गया था जेल में रहते हुए। तो इसलिए ये कहना डील से ये नहीं होता कि सब कुछ ज़ीरो पे चला जाएगा और वो सब। ये डील बड़ा ग्रे एरिया होता है। आप, और ये भी होता है ये सीज फायर हो कुछ अरसे के लिए, ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि एक केस से ये जुड़ी हुई है। वो भी मैंने पूछना है आपसे। मैं आपको बताऊंगा कि किस केस से खान साहब ने जो गारंटी दी है बिहेव अच्छा करने की, किस चीज़ से जुड़ी हुई है। लेकिन आप दो चीज़ें देखें कि बुशरा बीबी जैसे ही पेशावर से अडियाला आई हैं, मुलाकात करके लाहौर चली गई हैं, उसके फ़ौरन बाद सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, और बहुत ही मुफाहमत पसंद सुलह जो किस्म के पीसफुल निगोसिएशंस के कायल थे कुछ दिन पहले तक, 3 दिन पहले तक, वो अचानक जिंगोइज्म का शिकार हो गए हैं। अचानक कह रहे हैं लोगों को सड़कों में निकालेंगे, हम मुल्क बंद कर देंगे। क्या वजह है? अचानक क्यों हुआ ऐसे? ये क्यों अचानक क्या फितरत तब्दील हो गई है? सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं, वकीलों की तरह सोचते हैं, वकीलों की तरह बिहेव करते हैं। वो एक टिपिकल गली के गुंडे या सियासतदान टाइप तो नहीं है कि मैं लोगों को ले,
वो क्यों एकदम से कल पॉपुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं शेर बात अफजल मुकम्मल मरवत कर ने भी लूं, ये कहा मैं है। बात मुकम्मल कर लूं, शेर अफजल पे बाद में चले श्योर, जाएंगे कि वो कनेक्टेड था तो इस नहीं, वजह वो से। कर लीजिएगा। लेकिन क्यों है ये? इसलिए दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर ने आज तकरीर किया, घरों पर बताकर निकले कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। फिर गर्म कर रहे हैं, जोश दे रहे हैं वर्कर्स को, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है इनकी। जो लीडरशिप बाहर है इस वक्त पीटीआई की, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है वर्कर्स और सपोर्टर्स में। उसको बहाल करने की कोशिशें हैं ये दोनों साहब। पहले अली मीन का भी आपने जिक्र किया, क्रेडिट ले रहे थे डील का, रिलीफ दिलवाने का बुशरा बीबी को और अलीमा खान को, और अब कह रहे हैं जी हम निकलेंगे और जनाजे पड़े हमारे। तो सलमान अकरम राजा भी यही कर रहे हैं। नॉइस क्रिएट हो रही है तो ना। ये सारा अपने 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 आप को वर्कर्स और सपोर्टर्स के प्रेशर से बचाने के लिए, अपने आप को बहुत लॉयल साबित करने के लिए ये हो रहा है, वरना गेम तो कहीं और चली गई। कल शेर